सबको जय यीशु की। आज का मिस्सा बलिदान हम लोग विशेष तौर पर कुछ मतलबों के लिए चढ़ा रहे हैं जिन्होंने मिस्सा बलिदान चढ़ाने का अर्ज़ किया है। विशेष तौर पर आज हम ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। नवीन फ्लोरियन के परिवार से डर और भय की दुष्ट आत्मा से उनको छुटकारा मिले, इसलिए मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। साथ ही साथ कुंवारी गुलशन तिर्की को फोड़ों से चंगाई मिले, शेरी जोएल की आत्मा को शांति मिले। ब्राउन और परिवार की तरफ से फादर अशोक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। फिलोमिना गिरवाल की तरफ से धन्यवाद का मिस्सा बलिदान, और फादर अशोक, फादर वॉल्टर, फादर फ्रांसिस और बैंड फॉर जीसस के मिनिस्ट्री के जो भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। बेनेट किलन की आत्मा की शांति के लिए, नेमी गोम्स की आत्मा की शांति के लिए, टेरेंस डिक्रूज के परिवार के सभी सदस्यों को अच्छे स्वास्थ्य मिले, और फादर चार्ल्स, फादर अशोक, इन सबको प्रभु स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे, इसके लिए निवेदन किया जा रहा है। फिलोमिना गिरवाल की तरफ से सभी फादर लोगों के और बैंड फॉर मिनिस्ट्री के जो पुरोहित हैं उनके स्वास्थ्य के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है। ब्राउन और परिवार की तरफ से फादर अशोक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एडमिन करकट्टा और परिवार की तरफ से फादर अशोक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कुशियान डैनियल की आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति प्रकाश की आंखों की चोट से उभरने के लिए और उस चंगाई के लिए। साथ ही साथ हम लोग ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं अल्फोंस, लुइस, अनुपमा, इग्निशियस, मैग्रेट और हिलेरी, इनकी आत्मा की शांति के लिए ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। ईश्वर से यही निवेदन करते हैं वो हमें हमारे सभी निवेदनों को स्वीकार करें। इसके साथ हम अपने निवेदनों को भी प्रभु के वेदी पर रखते हैं, अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस मिस्सा बलिदान में जुड़े हुए हैं, जो भी निवेदनों को प्रस्तुत करते हैं, उन सब निवेदनों के लिए हम ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा को धन्यवाद। नबी ईसाया के ग्रंथ में 54 में हम इस तरह पढ़ते हैं। वचन हमें ये कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डावांडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियाँ डावांडोल हो जाएं, ईश्वर कहता है, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार भी हमें पूर्णता के लिए बुलाता है। पूर्णता माने परफेक्शन नहीं, टू बी परफेक्ट लाइक आवर हेवनली फादर इज़ परफेक्ट। टू बी परफेक्ट इन लव, प्रेम में पूर्णता के लिए, बाकी चीज़ों में परफेक्शन के लिए नहीं, लेकिन प्रेम में, प्यार में पूर्णता चाहिए। इसके बारे में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाते हैं, किस प्रकार तुम पूर्ण बन सकते हो, जैसे स्वर्गीय पिता पूर्ण है, और तुम कैसे बन सकते हो, इसी के बारे में बताया जाता है। और ईश्वर हमें प्यार करता है, ईश्वर हमें प्यार करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बख्शा, उनकी भी तो बलि अर्पित कर दी, और प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर
ईश्वर का प्रेम दर्शाया। आइए ये बलिदान हम चढ़ाते हैं। ये प्रेम का बलिदान है, ये खुशी का बलिदान है, ये क्षमा का बलिदान है। ये मिस्सा बलिदान में प्रेम है, खुशी है और शांति है। इसको हम चढ़ाते हैं और इसको चढ़ाने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं। हम लोगों के जीवन में जो भी गलतियाँ पाप हुए हैं उन सब पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। मन वचन कर्म से हम लोगों ने पाप किया है, इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। न केवल उन लोगों को हम लोगों ने क्षमा किया होगा, लेकिन उन लोगों को हम लोगों ने क्षमा नहीं किया होगा जिन्होंने हमारे हृदय को ठेस पहुंचाई है। अब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यही चाहता है, यही एक पूर्ण प्रेम है। जिन्होंने हम लोगों को दुख पहुंचाया है, हमारे हृदय को ठेस पहुंचाया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करके उनको क्षमा याचना करते हैं, उनको क्षमा करते हैं और ईश्वर से भी क्षमा याचना करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए एक साथ बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए दया याचना में हम सम्मिलित हो जाएं। प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू हमें प्यार करता है, तू हमें बहुत ही चाहता है और तू ये भी चाहता है हम भी तुझे प्यार करें और एक दूसरे को प्यार करें। हे प्रभु, हमें वो कृपा प्रदान कर ताकि हमारा प्रेम तेरे प्रेम के जैसे पूर्ण बन जाए, परिपूर्ण बन जाए और हम लोग न केवल अपने पड़ोसी को लेकिन अपने दुश्मन को भी प्यार करने में सफल हो जाएं। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 9। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर ने मकेदुनिया के कलीसियाओं को प्रदान किया है।
संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिससे परोपकार का कार्य उसने परिवर्तित किया था वह उसे आप लोगों के बीच पूरा कर दें। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूँगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 43 से 48 तक। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है और कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो
जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूरित है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूरित है। सब लोग बोलेंगे इसको, मेरे पीछे एक बार दोहराएंगे, अपना हाथ उठाकर दोहराएंगे। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूरित है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूरित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, एक गीत मैंने सुना था और उस गीत के बोल इस प्रकार हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पुनः इसको कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दुनिया में बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारे धर्म हैं और अलग अलग धर्म में महापुरुष हैं, देवियाँ हैं, संत लोग हैं, साधु हैं, अच्छे लोग हैं और अच्छी बातें हैं। सबका मैं सम्मान करता हूँ और हमें सम्मान करना भी चाहिए। हर एक मज़हब का हमें सम्मान करना है, हर एक मज़हब को हमें उच्च दृष्टि से देखना है। लेकिन हमारे ईसाई धर्म में एक बात एक विशिष्ट तरीके से उभर कर आती है और वो बात है, एक है प्रेम और दूसरा है क्षमा। एक चीज़ है, एक बात है, एक विचार है प्रेम और दूसरा विचार है क्षमा। अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो क्षमा भी कर देते हैं। तभी प्रभु कहते हैं पेतरुस के पूछने पर, मेरे भाई को कितने बार क्षमा करना चाहिए? क्योंकि पेतरुस को थोड़ी सी परेशानी थी क्षमा करने के लिए, उतावला स्वभाव का, गुस्सेल, बार बार उसको गुस्सा आता था। और पेतरुस को प्रभु कहते हैं 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार तक, 70 गुना 7 बार तक तुम क्षमा करो, तभी तुम ये कह सकते हो कि तुम प्रेम करते हो। तेरा प्रेम जो है परिपूर्ण है। यही पूर्णता के लिए प्रभु हमें कहते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, पूरा अध्याय आशीर्वचन से लेकर, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जलता हुआ दीपक हो, संसार की ज्योति हो, पृथ्वी के नमक हो, ये सब बातें प्रभु कहता है। और क्षमा करने के बारे में ये भी कहता है। और प्रभु ये भी कहते हैं कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, वो बात थी। तो प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं तुमको एक अलग ही संदेश दे रहा हूँ। और आज प्रभु अलग ही संदेश दे रहे हैं, अपने स्वर्गीय पिता जैसे पूर्ण बनो। बी परफेक्ट एज माई हेवनली फादर इज परफेक्ट। बी परफेक्ट माने परफेक्शन की बात नहीं है इसमें, परफेक्ट इन लव। हमारा प्रेम जो है परिपूर्ण तभी बनता है जब हम क्षमा करते हैं और दुश्मन को भी प्यार करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तभी हमारा प्रेम जो है परिपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि किस प्रकार वो मनुष्य को प्यार करते हैं। इसाया नबी के ग्रंथ में अध्याय 49 बार बार हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये अध्याय में ये जो वचन है वो हमें प्रभु के प्रेम के बारे में बताता है। ये यही है कि तुम क्या स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है? यदि वो बुला भी दे, मैं तुमको नहीं भूल जाऊंगा। संसार में प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, जो दोस्त लोग हैं, सहेलियां हैं, उनका भी प्रेम है, भाई बहन है, इनका भी प्रेम है, और बहुत सारे लोगों का प्रेम है। लेकिन
सबसे उम्दा, सबसे उत्कृष्ट और सबसे उच्च प्रेम को एक स्थान दिया जाता है और इसकी मिसाल दी जाती है माँ का बच्चे के प्रति प्रेम। एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, उसकी कोई सानी नहीं है, कोई उपमा नहीं दे सकते हैं, किसी चीज़ से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई सानी नहीं है। माँ का प्रेम, बच्चे के प्रति जो माँ का प्रेम है, इसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर कहता है, ये उदाहरण देकर ईश्वर कहता है, माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है। अगर वो भूल जाए, वो नहीं भूलेगी, अगर भूल जाए, मैं तुमको नहीं भूलूंगा क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। नबी ईसाया के ग्रंथ में 54:10 में जो हम लोगों ने मिस्सा के शुरुआत में पढ़ा, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियाँ डावांडोल हो जाएं, पहाड़ जो है उसका सर्वनाश हो, खत्म हो जाए, और पहाड़ियाँ जो हैं, हमें जो पहाड़ियाँ दिखती हैं वो भी तो हिल जाएं, लेकिन तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम किस प्रकार अपने प्रेम को दर्शाते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बार बार हम लोगों ने सुना होगा किस प्रकार महापुरुषों ने, देवियों ने, संतों ने अपना प्रेम लोगों के प्रति दर्शाया। लेकिन छोटी छोटी बातों से भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ की याद आती है। एक परिवार अपनी छोटी बच्ची का जो जन्मदिन है, बर्थडे है, एक विशिष्ट तरीके से मनाते थे। हर बर्थडे पे उस बच्ची को लेके वो लोग क्या करते थे, एक अनाथ आश्रम को जाते थे और वहाँ जाकर उन बच्चों को, जो अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं, उनको खाना देते थे और लिखने के लिए, पढ़ने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो भी स्टेशनरी है, वो उनको देते थे। बहुत खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी। और ये जो बच्ची है, इसी अच्छे संस्कार में पल गई, आगे एक अच्छी समाज सेविका बन जाती है, समाज के उद्धार के लिए कार्य करती है। जैसे उसने बचपन से जो शुरू किया था, जैसे अच्छे संस्कार उसके माता पिता ने दिए थे, ईश्वर का आशीर्वाद भी उसको मिलता है और बहुत बड़े होद्दे पर बहुत बड़ा होद्दा उसको मिलता है, धन संपत्ति भी मिलती है। और इस धन संपत्ति का वो जो लोगों को, गरीबों को, अनाथों की सेवा के लिए देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण मैं कहता हूँ, एक पल्ली में था मैं, और वहाँ पे करीब 45-46 परिवार थे, 45 और 46 फैमिलीज। एक व्यक्ति का जन्मदिन आया। जन्मदिन के अवसर पर वो कुछ देना चाहता था, लोगों को भोजन देना चाहता था। पैरिश के सब लोगों को मैं भोजन देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और क्या करोगे? अरे अच्छे गुब्बारे वगैरह सजाएंगे, और जो आजकल तो बहुत अच्छे सुंदर गुब्बारे मिलते हैं, अच्छा लगता है, वो सजाएंगे, डीजे बजाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, इसका खर्चा कितना होगा? वहाँ उसका खर्चा हो जाएगा फादर, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम दे देंगे क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिया है। मैंने कहा तुम्हें कोई ऐसी चीज़ क्यों ना देते हो जो कुछ समय के लिए रह जाए, कुछ समय के लिए रह जाए और लोग तुमको याद करें। कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं देते हो? डीजे बजाना और जो केक काटना, गुब्बारे, वो सब करना, वो सब अच्छी बात है। खाना भी 1 घंटे का, 1 घंटे में सब कुछ ख़त्म होता है। जैसे वो जो तुम घर पहुंचोगे तब क्या होगा, जब तक तुम घर नहीं पहुंचोगे ये गुब्बारे हैं एक के बाद एक फूट जाएंगे, धीरे धीरे एक के बाद ये गुब्बारे फूट जाएंगे और तुम्हारा संभ्रम जो है, सेलिब्रेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम यादगारी के रूप में अपना बर्थडे मनाना चाहते हो? सोचो क्या कर सकते हो। फादर जी आप बताइए, मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वही होगा। मैंने सोचा, कुछ मनी मन प्रार्थना की, मुझे एक विचार आया, क्यों ना इस व्यक्ति से कहूँ, तुम कितने साल के हो? मैं 50 साल का हो रहा हूँ। ठीक है, 50 साल का हो रहे हो और हमारे 45 परिवार हैं, तुम 50 बाइबल दे दो, 50 बाइबल दे दो, और ये बाइबल को हम लोग क्या करेंगे, आपके जन्मदिन के दिन सब लोगों को, हर एक परिवार को एक एक बाइबल दे देंगे। उसको बहुत अच्छा लगा और उन परिवारों को, हर एक परिवार को एक एक बाइबल मिल गई। और आज भी उन परिवारों में वो बाइबल है, प्रेजेंटेड बाय
सो एंड सो, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका परमिशन नहीं है मुझे। तो प्रेजेंटेड बाई सो एंड सो अपने 50वें जन्म दिवस पर उसने जो 50 बाइबल दिए थे, प्रेजेंटेड टू एवरी फैमिली। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। बहुत बड़े चमत्कार हम नहीं कर सकते हैं प्रिय भाई बहनों, बहुत बड़े चमत्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात हम अपने बच्चों से भी करा सकते हैं। उनमें ये संस्कार डाल सकते हैं कि किस प्रकार हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, किस प्रकार हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। प्रभु कहता है भोजन देते हो अपने दोस्तों को, बहुत अच्छी बात है, अच्छा भोजन देते हो, खूब खिलाते हो, पिलाते हो, और क्या करते हैं जब वहाँ पर भी तुम्हें बुलाया जाता है तुम भी खाते पीते हो। ये नहीं है, अगर तुम भोजन देते हो गरीबों को, अनाथों को, उन लोगों को बुलाओ जो तुम्हें बुला नहीं सकते हैं, दीन दुखी हैं, मजबूर हैं, उनको भी बुलाओ, खुशियाँ मिलेंगी, आशीष मिलेगी। ऐसे भोजन करने से क्या आशीष मिलेगी? चाहे तुम 10 किलो मीट बना के पका के खाओ या 20 किलो खाओ, कोई आशीष नहीं मिलेगी। अगर मिलनी चाहिए तो गरीबों को खिलाओ, ना केवल उनकी भूख तुम मिटा देते हो, ना केवल उनके आंसू पोंछ देते हो, ना केवल उस भूखी आत्मा को तुम खाना देते हो, ईश्वर से आशीष भी पाते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार इसको हम फिर से पढ़ते हैं ताकि ये हमारे मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ दे। चाहे पहाड़ टल जाएं, यशायाह नबी ग्रंथ 54:10, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। ये ईश्वर कहता है, मेरे जैसे तुम भी पूर्ण बनो। हालेलुया, जैसे स्वर्गीय पिता पूर्ण है उसी तरह तुम भी पूर्ण बनो, अपने प्रेम में पूर्ण बनो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, तूने हमें मौका दिया है इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, हमें और हमारे परिवार के हर एक सदस्य को प्रेम से भर दे प्रभु, हमें ये शक्ति प्रदान कर ताकि हम लोग एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। खास तौर पर जिन्होंने हमें हमारा दिल दुखाया है, जिनके खिलाफ हमारे मन में भावना है, मन मुटाव है, हमारे दुश्मन हैं, उनको तो हे प्रभु तू क्षमा कर, हम भी उनको क्षमा करते हैं, हमें ये शक्ति प्रदान कर। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पापों को भी तू क्षमा कर दे। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को तेरे हाथों पे रख के हम प्रार्थना करते हैं, इनके पापों को क्षमा कर दे, इनको पवित्र बना दे। हमारे पूर्वजों के पापों को क्षमा कर दे प्रभु, इनको तो अपनी कृपा प्रदान कर, इनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रार्थना करने को कहा है, और जो लोग इस विश्व बलिदान में जुड़े हुए हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इन सब की प्रार्थनाओं को सुने, हर एक के परिवार में ईश्वर का प्रेम निवास करे, हर एक के परिवार में ईश्वर की क्षमा निवास करे, और प्रभु अपनी कृपा से, आशीष से सबको भरपूर कर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मौन रूप से हमारी निजी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। पूरे विश्वास और भरोसे के साथ हम तेरे पास आए हैं, तेरे मंदिर में आए हैं प्रभु, तुझे पुकार रहे हैं, तेरी दुआएं दे रहे हैं। हे प्रभु, हमें तेरी प्रेम की ज़रूरत है, तेरे बिना हम जी नहीं सकते हैं प्रभु, और हमें भी वही हृदय दे दे प्रभु, हमें भी विनम्र बना दे। हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी अहंकार है उसे दूर कर प्रभु, और हमें अपनी कृपा से भर दे। हम पर दया कर, हम पर करुणा कर, ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। तब
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस रोटी और दाखरस को स्वीकार कर, इसे तो प्रभु यीशु का शरीर और लहू बना दे ताकि ये हमें पवित्र कर दे। ये संस्कार हमें तेरे पास पहुंचा दे। साथ ही साथ हे ईश्वर, हमें तेरे प्रेम के बारे में जानकारी दे, ज्ञान दे दे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को भी तुझे चढ़ाते हैं, उन्हें तू स्वीकार कर। हमारे हृदय को भी प्रेम से भर दे। ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पावन पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर अपने स्वर को भी इनके स्वर से मिलाते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोस्वर में होसाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोस्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो। ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबकी पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना। यीशु मेरे नाम। हमारे विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस एंथनी, सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की स्तुति ले, जिनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग ये मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं। इन्हें ये वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्रदान कर। हमारे भाई बहनों की भी स्तुति ले, हमारे परिवार से जो लोग गुजर गए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं और जिनको हम जानते हैं, इस पल्ली के जो लोग हैं और हमारे परिवार से जो जुड़े हुए हैं और शांति की नींद सो रहे हैं, हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। अपने हाथ वेदी की ओर बढ़ाएं और इस महाप्रार्थना में हम लोग भाग लेते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर वही प्रार्थना बोलें जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाने जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर देता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं सोगे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। माँ सौ लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा।
करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। लहू अपना देके प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। पूरन करो जीवन मेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूकरिस्त का यह सभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का और प्रेम का चिन्ह है। वो तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आपके सभी कार्य और योजनाओं पर प्रभु की आशीष हो। प्रभु का प्रेम आप में और आपके परिवार में निवास करे। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाए धन्यवाद प्रभु जी। 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 सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभालिया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभालिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम दिखाया है। आओ सब जन मिलकर